साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। जो परमात्मा की भक्ति पर नहीं लगे हुए, कहते हैं वो पार नहीं हो सकते, वो यही काल के जाल में रह जाएंगे। स्मरण करो जो मैंने मंत्र दिया है और बिजली पीढ़ी में ही बेटा तुम लोगों को यहाँ ले आऊंगा। तो ऐसा समय और इसीलिए साध संगत का निर्माण हुआ है। और इस साध संगत के निर्माण से जिसमें जो कसौटी है, दुर्गंध वायु है, उसको उठा के फेंक देना है। क्योंकि निर्मल पवन होए असवारा और दुर्गंध पवन उड़े संसारा। तो दुर्गंध पवन जितने उड़ रहे हैं वो असफलता है, और निर्मल पवन होए असवारा। जितने भगत गण निर्मल पवन, पवन किससे ज्वाइंट है? शब्द से। शब्द से तो शब्द कौन दे रहे हैं? परमात्मा। परमात्मा की वो शक्तिशाली शब्द हमें मिल रहा है कुंज पक्षी, जो कुरल कुरल कहके ईरान इराक में भी अपने अंडा को तैयार करता है। उसी प्रकार परमात्मा सतलोक में बैठे होंगे और हम लोग ये मृत्यु लोक में बैठे हैं, और इनकी असीम कृपा हमें है और वो शक्ति प्रदान करता है। आज आपके हृदय बिंद में परमात्मा का वास नहीं होता तो इतने अच्छे कार्यक्रम की सूचना तक आप नहीं करते। भाई जैसे पुराना चल रहा था वैसे चलो, ये तो निखार होता जा रहा है। परमात्मा हमारे नजदीकी आ रहे हैं, वो समय व्यतीत हो रहा है। इस समय को यदि हम छोड़ देंगे तब तो गए हम। फिर जैसा का तैसा रहे। वो 64 लाख उस समय आए थे 600 साल पहले, वही 64 लाख में और 64 में जैसे थोड़ा सा शंकाबदी में ऐसा हुआ वैसा हुआ। यहाँ मेन मीत भी कुछ नहीं लाना है। जो आपने रचना रची है साध संगत का, ये बहुत ही सुंदर है। और इस साध संगत में ही वो शक्ति है जो ये असाध्य संगत को उछाल के पटकने की शक्ति। ये नहीं कि डंडा चला के ये संतों का काम नहीं है। ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई। परमात्मा गीता सार में यही लिख दिए हैं, यह भक्तों ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। तो इसमें जो साध संगत है वो सफल होगा, क्योंकि मालिक के ज्ञान के सामने तो सारे चकनाचूर हैं, दावा न लगता है। जितने वो है झाड़ झंकार सब लय हो जाएंगे, ऐसा सदगुरु का ज्ञान है। तो हमें मर्यादा, प्रथम तो मर्यादा है, और 3 टाइम की आरती रमणी नित्य दिन हमारा ये कर्म है। और मर्यादा में रहते हुए और उस भक्ति के जो 5 यज्ञ है, प्रथम यज्ञ धर्म का, और दूसरा यज्ञ है ज्ञान, तीसरा यज्ञ है दीप कलश हवन का, चौथा यज्ञ है ज्ञान, और 5वां यज्ञ है दंड प्रणाम। अगर इतना भगत और भगतमती अपने हृदय बिंदु में ये लिख ले, ये गांठ बांध ले, अपना समय, किस समय हमें आरती करनी है, किस समय हमें क्या करना है, वो समय को फालतू बर्बाद ना करे। इसलिए परमात्मा अपने मुख कमल में कहें कि 10% समय जो भक्ति में लगाते थे उसको 80% कर लो, और 20% का जो समय है वो अपने सांसारिक कार्य के लिए करो। भाई कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही 10 फल चाखा। हम किसी की चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे, अपना श्रम से कर रह के बाल गोपाल को पालेंगे, और अपने से जितना हो सके 10वां अंश के रूप में हम आदान प्रदान करेंगे। यही भक्तों का काम है और दूसरा कर्म नहीं है। तो आप सब पुण्यात्मा हैं, आप सब उस जन्म के निखार संत हैं जो जरा सा गलती करने पर हम लोग पलट हो गए हैं। आज हमारे भाई बहन एक साथ हैं हम लोग, और हम लोगों का घर सतलोक में एक जगह है। पुण्यात्माओं, इस पर हमें परमात्मा की वाणी का पूर्ण विश्वास है। कई बार इनके श्री मुख कमल से मैंने सुना है, वहां पुण्यात्माओं कोई तकलीफ है यहाँ? तो कौन कहे भाई 14 मरतबे चाय पी रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, भात खा रहे हैं, 4-4 बार खाता था मैं तो। वो पेटू तो नहीं हूँ, लेकिन वो सतलोक मेरी सतलोक है।
वहां का भोजन है करके खा के आता था। परमात्मा वैसे कहते थे, आप जैसे बैठे हो उसी प्रकार आप लोगों का घर कहाँ सतलोक में एक जगह मिलेगा। तो ये प्रमाण है परमात्मा की वाणी का। परमात्मा जो कह देते हैं वो परमात्मा है और हम उनके कुत्ते हैं। तो हमारा जो प्रेम है एक मालिक के प्रति, वफादार कुत्ता अपनी पूंछ हिलाते हिलाते चलता है मालिक के पास। मालिक को दया दृष्टि आती है उस पर, अवश्य दया करते हैं। उसी प्रकार से जितने हम संत हैं, भगतमती हैं, भगत हैं, नित्य दिन हमेशा सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते नित्य दिन सुबह शाम दिन रात रामपाल जी के चरण कमल को हमको ध्यान देना है और उनके बताए भक्ति मार्ग को डट के सुमरन करना है। क्योंकि उनके एक मंत्र में वो शक्ति है, वो मंत्र रूपी हथियार हमको दे दिए हैं। काल हमसे दावानल करने युद्ध करने सामने बढ़ता रहेगा तो एक मंत्र के स्मरण से अपने मस्तक को झुका देगा और उसी के माथे में हमारा पैर पड़ के गुरु जी का दर्शन होगा। गुरु जी वहां बोलेंगे, हे भक्त भाई मैं यहाँ हूँ, आओ। मुझे तो हमेशा याद कर रहा था, ये देख लो तेरा गुरु जी आ गया। इस कदर से परमात्मा की वाणी है। तो इस वाणी को हमको अंगीकार करना है। और मेरे जैसे मूर्ख है, कोई ज्ञानी है मुझे सिखाए। ये बच्चा भी अगर सिखाता है गुरु तत्व है उसमें, उसकी वाणी को बड़े लाड़ प्यार से सुने और अपने भक्ति को परिपक्व करें, ये मानव जीवन का लक्ष्य है। और इतने यह इसी लक्ष्य को प्राप्त करते करते हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। क्योंकि साहेब तेरी साहिबी, हे साहेब तेरी साहिबी सब घट रहे समाये। सबके हृदय में ऐसा समाये है जो मेहंदी को पाती में लाली न खाना चाहिए। मेहंदी के पत्ते को आप तोड़ लीजिए, उसमें लालिमा है, लाल रंग है, वो पता नहीं चलता है। पता कब चलता है? उसको सिलबट्टा में पीसेंगे यानी डट के सुमरन करेंगे, भक्ति करेंगे, तब उसमें जो लाल रंग होता है, लाल रंग होता है, वो लाल रंग की प्राप्ति है, वही हमारी मुक्ति है। साहेब तेरी साहिबी ये सब घट रहे समाये, जो मेहंदी को पाती में भाई लाली लखा न जाए। उस लाली को प्राप्त करने के लिए जिन खोजा तिन पाइया, कहाँ गहरे पानी पैठ और हम और डूबन डरा जो रहा किनारे बैठ के वो हीरा गिर गया है, उसको गोता मार के हमको उठाना है। पूर्ण रूपेण भक्ति करके गुरु जी के चरण कमल तक हमें स्पर्श करना है, पहुंचना है। मैं 3 बार परमात्मा को बस स्वप्न में देखा हूँ। भाई साहब को तो मैं बताया, एक पैर मेरे मस्तक में ऐसा किए थे, 2 बार इसी प्रकार, एक पैर को पकड़ के कहता था रोता हुआ, हे परमात्मा आपके इस पैर में भी इस दास का अधिकार है। आज सपना आया, 4 दिन के बाद फिर सपना देखता था। तो ये 70 वर्ष की अवस्था में ये दास मजबूत चल फिर रहा। तो ये परमात्मा है, स्वप्न में भी आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। किसी किसी को तो साक्षात दर्शन दे देते हैं, विशेष पुण्यात्मा होता है उसको। तो भाई आप लोगों से करबद्ध मेरी प्रार्थना है, यही है प्रार्थना है कि इनके सिवाय केवल और केवल यही परमात्मा है, रामपाल भगवान, और कोई दूसरा इस पृथ्वी पे नहीं है जो हमको काल के जाल से बचाए और सतलोक ले जाए। तो इसीलिए मेरा कथन है, यह संतो जागो संगत जागो, सारे सतलोक यात्री जागो। यहाँ काल का जाल बिछा है, यहाँ काल के दूत जाल बिछाए, उसे काट के भागो। जागो यात्री जागो, सतलोक यात्री जागो। तो इन्हीं वाणी के अंतर्गत मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ भाई, और मेरे से जो त्रुटि हुई होगी क्षमा कीजिएगा, और परमात्मा के चरणों में सबका ध्यान अग्रसर रहेगा। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। युगों युगों से लगे हुए हो आप, तब जाकर के आपको इस परमात्मा के गेम में
सिलेक्शन हुआ आपका, ये अंतिम मैच है ही। अब के जब तुम समझ गए इस ज्ञान को आप जी, तो अंतिम गेम है ये आपका, और निकल जाओगे गंदे लोग से, सतलोक से भी जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे।